कर आए होगे, यहाँ आते आते पानी की बोतल भी लाए हो, लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान भी लाए हो, तो कंधे पर तोप कर लेकर आए हो, क्योंकि गाड़ियां तो कोई आने देता नहीं। बोलो सत्य है कि गलत है? अब आप आए, सामान लेकर आए, मेहनत कर कर आए, परिश्रम कर कर आए, और साथ में आने के बाद तुमने देखा कि पंडाल तो बहुत लगा पर भीड़ इतनी ज्यादा है, तो धूप भी पड़ रही है। उस धूप में तुम बैठे हो, बोलो बैठे हो कि नहीं बैठे? धूप में, उस धूप में भी तुम बैठे, उस धूप में। अब इतनी धूप पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इस गर्मी में उस धूप में तुम बैठे हुए हो, परिश्रम कर कर तुम यहाँ पहुंचे हुए हो, संघर्ष कर कर तुम यहाँ पहुंचे हो, तो अब इतनी मेहनत तुमने करी है, तो मेहनत का फल क्या मिल रहा है कि हम यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा सुनकर अपने भीतर विश्वास को प्रकट कर रहे हैं कि शिव है, शंकर है और ये हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता हमें सम्मुख में आई, हमारा विश्वास दृढ़ित हुआ, हमारा भरोसा पक्का हुआ। इसीलिए शिव तत्व कहता है अंत समय, जिसको आता है बोले, सब बोले अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आएगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, अपना कर्म अपने को करना, अपनी मेहनत अपन नहीं करेंगे, अपना संघर्ष अपन नहीं करेंगे, अपना कर्म अपन नहीं करेंगे, और अपन सोचे कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक लोटा जल चढ़ा दिया है तो सब बाबा करेगा, तो मेहनत आपको करना, कर्म आपको करना। बाबा को जो जल चढ़ाया है वो जल तुम्हारे कब काम आएगा? जब तुम टूट रहे हो, तुम भीतर से हार चुके हो, भीतर से जब तुम हार गए, टूट गए। एक पत्र लिखा किसी बहन ने, एक माता ने प्रश्न, एक बात, ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिते, तहसील चोपड़ा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। ज्योत्सना भूषण पाटिल, गांव मोहिते, तहसील चोपड़ा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, बीपी शुगर सब गड़बड़ हो गया था, जांच हुई बच्चे की, तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चा जन्म 7वें महीने में ही लेना था। उसको जन्म के बाद में जब वेंटिलेटर पे डाला गया, तो वेंटिलेटर पे डालते ही डॉक्टर ने उसको डालने के बाद में चेकअप करा, तो बच्चे के पांव से वो कभी नहीं चल सकता था। उसकी श्वास नली के अंदर अन्न चले गया था और उसकी
नली भी उल्टी हो चुकी थी। इस बच्चे को जिंदगी में ये बच्चा कभी नहीं चल सकता, ये डॉक्टर, बॉम्बे के डॉक्टरों ने ये चीज उनको कह दी। अब करे तो करे क्या? 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया, वेंटिलेटर पर डालकर रखा गया। तब मेरे परिवार वालों ने उपवास रखा, पशुपति व्रत का। लोग कहते हैं सूतक सावड़ में नहीं कर सकते, तो हमारे परिचित ने उस व्रत को करा। व्रत करने के बाद शिव जी पे चढ़ा हुआ जल हम बाबा का उस बच्चे के वेंटिलेटर के ऊपर से ही, उस पेटी के ऊपर से ही लगाने लगे। और बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है, उनके हिसाब से ये बच्चा चल नहीं सकता था, बाबा की कृपा से बच्चा चलता भी और खड़ा भी है। शिव तत्व किसको कहते हैं? मैं बच्चे का फोटो लगा रही हूँ, दोनों, एक वेंटिलेटर वाला भी और एक बच्चा जो चल रहा है, खड़ा है, उसका। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर इन फोटो को देख सकते। अब इसमें मूल क्या है? इसमें मूल है आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका विश्वास, आपका भरोसा। हमने पहले भी अपनी कथाओं में कहा है कि डॉक्टर कौन है? शंकर भगवान का एक रूप। डॉक्टर कौन है? शिव का एक रूप डॉक्टर को माना गया। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, विद्या अध्ययन कराते हैं, उसको ब्रह्मा का एक स्वरूप माना गया, उसको एक ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया। जब अपनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जाओ, दिखाओ। जब वो कहे कि अब हमारे हाथ में नहीं है, तब फिर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना प्रारंभ कर दो कि अब उसके हाथ में है। हम भटके ना, हम अपने मार्ग से विचलित ना। कामदेश का राजा सुतक्षण, जिसका नियम था भगवान शिव की भक्ति करना, शिव नाम के बिना वो कुछ नहीं करता, भगवान शंकर के नाम बिना आगे नहीं बढ़ता। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका एक नियम जो उनकी माता जिजाबाई ने उनको दिया था, उनका एक नियम बड़ा प्रबल था। छत्रपति शिवाजी की माता ने उनको एक नियम दे दिया था कि तू घर से निकलेगा तो शिव नाम लेकर निकलेगा, और घर में प्रवेश करेगा तो शिव नाम लेकर प्रवेश करेगा। जब माता को लगा कि कहीं मैंने अपने बच्चे को ज्ञान दिया है कि तू शिव नाम लेकर आएगा, शिव नाम लेकर जाएगा, तो जिजाबाई को लगा कि कहीं मेरे मुख से भगवान शंकर का नाम छूट ना जाए, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवा रख दिया था और उसका दिन रात गुणगान करते थे, शिवा 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 शिव शिव शिव। कोई अतिथि आया था, नाम दे दो उनका, तो बुला दो 2 मिनट के लिए, बस 2 लोग बताएंगे, बाकी के कोई ना। मां स्वयं, माता स्वयं, माता स्वयं। कहीं शिव नाम में से छूट ना जाए, कहीं भगवान शंकर का नाम मेरे मुख से निकल ना जाए, कहीं मैं इस नाम को भूल ना जाऊं, कहीं मैं इस नाम को छोड़ ना दूं, इसलिए वो नाम का उच्चारण करती रही। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ऐसा कोई दिन
दिन नहीं जाता था जिस दिन भगवान शंकर का नाम लेकर शिवाजी नहीं चलते थे। मुख से उनके निकलता रहता था हर हर। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुख से निकलता रहता था हर हर शिव नाम, उनके मुख से निकलता था। कारण क्योंकि उनकी माता ने कह दिया था जो बल देने वाला है, जो बल प्रदान करेगा तेरे को, विजयता प्रदान करेगा, तू अपनी मेहनत करेगा, तू अपना कर्म करेगा, कर्म कर, मेहनत कर, बहुत संघर्ष कर, परिश्रम कर, पर उसके साथ में तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा, तेरा साथ देने के लिए रहेगा तो शिव रहेगा। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री गिरीश जी महाजन जी, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य से पधारे हैं। श्री मंगेश जी चौहान आमदार 40 गांवों भी आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आपका नाम। शंभो राजा सुदक्षिण ने शिव भक्ति को जगाया है। वीर शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने शिव भक्ति को जगाया। आते शिव कह रहे हैं, जाते शिव कह रहे हैं। क्या मिला? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से एक बार जीजाबाई ने पूछ लिया, उनकी माता जी ने पूछ लिया कि तू, मैंने तेरे से कहा कि शंकर का नाम लेकर बाहर निकला कर, शिव का नाम लेकर भीतर प्रवेश कराकर, वो कुछ उस नाम को लेने से तुझे कुछ मिला आज तक कि नहीं मिला? वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता से कहा, मां, जब मैं कहीं कहीं पर ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि मैं अकेला रह गया, तब मां पीछे से कोई हवा के रूप में, कोई तरंग के रूप में मुझे ऊर्जा प्रदान कर कर चले जाता है। वो शिव है जो ऊर्जा मुझे दे रहा है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रहा है, तरंग दे रहा है, वो शंकर है, वो ओघड़ी है, वो शिव है। इसीलिए हम बार बार लोगों से कहते हैं कि भगवान शंकर से ये प्रार्थना आपको करना चाहिए कि अंत समय वचन दिया, आप उसको पुकारेंगे, वो आएगा, जरूर आएगा। ऐसा कोई क्षण जिस समय आपने पुकारा और वो नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता। आज एक प्रैक्टिकल कर कर देखना,
और करते रहना चाहिए प्रैक्टिकल। कहीं सीओ वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो तुम करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं हटना, प्रैक्टिकल तो आपको करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल कर देखना, आप किसी व्यक्ति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक ना एक बार वो व्यक्ति तुम्हें पलटकर जरूर देखेगा, ये निश्चित है, पक्का। जब आप महादेव को देखते रहते हो, जब आप महादेव का गुणगान करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो, तो एक ना एक दिन महादेव की अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता है, ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो। ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का साहब। क्यों? कभी तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा, तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा नहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी नहीं रहा, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया, स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे, और तुम बार बार याद करोगे, टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर खड़ो, पीछे कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ, बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ, शंकर आएगा, रोग मिटाएगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमें बार बार चिंतन नहीं करना। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे, क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, पास जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है, इतनी याद कर रही जाना। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, यहाँ मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं, मैं जीजियों से कहूंगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं, उसको बिल्कुल खांसी नहीं, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी को भी लगना ही पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी
अच्छी बात बता रहे हैं। हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं वहाँ से यहाँ भैया श्री भरत नथुराज जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं। और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बात, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो कथा सुनो, लाभ। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं वहां से हम जब कथा में जाते हैं तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहां से